दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखो। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। ये कहानी है दी ओबेरॉय होटल्स की। तो कैसा लगा आपको ये एडिटिंग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग सिखाने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस वीडियो का फुल ब्रेकडाउन करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं। आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है और वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसके लिए हम एक छोटी सी वेबिनार लेके आए हैं। ये 8 फरवरी को स्टार्ट होगा, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक ये कंटिन्यू चलेगा। ये 2.5 घंटे का लेक्चर्स होगा। जो भी आपका डाउट होगा आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसमें हम आपको प्लगइन्स एंड प्रीसेट्स भी फ्री प्रोवाइड करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसका मात्र प्राइस जो है 49 रुपीज़ है। यार ये 49 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों का डाउट रह जाता तो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हो डायरेक्टली ज्वाइन करके पर्सनल क्वेश्चन आंसर करना, तो आप इस वेबिनार में डेफिनेटली ज्वाइन करो। तो इस वेबिनार का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से ज्वाइन करना। हम आपसे मिलेंगे 8 फरवरी को संडे को दिन वेबिनार में। तो चलिए अपना ट्यूटोरियल करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करके रखे हैं एंड यहाँ पर हम न्यू कंपोजिशंस पे क्लिक करेंगे और कंपोजिशंस क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साइज 90/20 एंड फ्रेम रेट 30 रखा हूँ और हमारा जो ड्यूरेशन है इसको हम 30 सेकेंड्स रखते हैं। एंड इसके बाद ओके करने के बाद अब इसमें हम इंपोर्ट करेंगे रिसोर्सेस। इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिसोर्सेस एंड आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको हम टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और इस ट्यूटोरियल के लिए जो भी मैं एसिड्स यूज किया हूँ ये सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। और आपको कहीं कुछ डाउट लगता है तो आप हमारा एक बार वेबिनार भी चेक कर लेना, तो आप 8 तारीख को वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल। अब यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पर ये हम इंपोर्ट किए कुछ इस टाइप का वीडियो का है। अब इसमें हम फोटोशॉप का फाइल लेके आएंगे, क्योंकि ये जो इमेजेस है ना ये प्रॉपर केवल इमेजेस से बना हुआ है। और यहाँ पर हम इमेज वगैरह सब कुछ क्रिएट करके रख लिया हूँ। जैसे हम लेके चलते हैं आपको, यहाँ पर हम 4 फाइल्स क्रिएट करके रखे हैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये सब फोटोशॉप में अगर करके दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कटिंग करके रखा है और डायरेक्टली इसको हम एडिट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। यहाँ पर देखो ये कैरेक्टर अलग है और बीजी अलग है। सो इसके बाद डायरेक्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ फुटेज की जगह पर मैं कंपोजिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब इसमें हम जाएंगे, इन दोनों फाइल को लेकर आते हैं और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम BG1 लिख देता हूँ और C1। तो ऐसे हम सबका नाम टाइप करके चलते रहेंगे। एंड यहाँ पर हमें जो स्काई लेके आना है, ये जो स्काई आपको दिख रहा है स्काई भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम स्काई भी रखें, क्योंकि जितने भी एसिड्स यूज़ किया हो ना सब कुछ डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्त, क्योंकि डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी। सो इसको हम सबसे नीचे रखेंगे। यहाँ पर इसका नाम स्काई, ऑलरेडी स्काई लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको करना है 3D। ओके, सबको हमने 3D कर लिया। और ये जो वीडियो का क्लिप है ना इसको हम हाइड कर देंगे, केवल हमें क्या देखना है, इसका ऑडियो रखना है। 1922 में एक ओके। एंड अब हम यहाँ पर इन सबको 3D कर लें। अब कैमरा हमें क्रिएट करना है 3D के लिए। अब हम 3D वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करना है, न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कैमरा मिलेगा। सो कैमरा पे क्लिक कर लेना एंड यहाँ पर वन नोड आप एक बार देख लेना कि ये 1 नोड पे है या 2 नोड पे, तो आप 1 नोड ही सिलेक्ट करके रख लेना। एंड कस्टम पे आना, कस्टम पे आने के बाद यहाँ पर ये लेंस है, तो हम यहाँ पर लेंस यूज करते हैं 50 mm या 35 mm यूज कर लेते हैं। ओके। एंड आप यहाँ पर अनेबल डेप्थ को ऑन कर लेना। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर जो बीजी वगैरह है सब कुछ रेडी है। अब आपको इस वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पर आपको आने के बाद व्यू में सेकेंड व्यू कर लेना है। तो सेकेंड व्यू यहाँ पर आपको एक टॉप व्यू में दिख रहा है, ये आपका एक्टिव कैमरा है। ओके, जो भी हमारा वर्क होगा यहाँ पर दिखेगा। एंड अब यहाँ पर हमें स्काई को पहले सेलेक्ट करना है। ये स्काई है, स्काई को सबसे दूर रखता हूँ, कुछ इस टाइप का इसका डिस्टेंस बनाएंगे स्काई का। फिर उसके बाद हमारा जो बीजी आता है, बीजी को थोड़ा सा बीच में रख लेता हूँ ऐसा। और ऐसा कुछ मैं पैरलेक्स बना लूँगा। पैरलेक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर पहले यस प्रेस करूँगा स्काई के लिए। यस प्रेस करके उसका फिल कंप्लीट करूँगा, मतलब अपना जो कंपोजिशन फ्रेम है वो पूरा फिट हो जाना चाहिए। ओके।
इस पे यस प्रेस करेंगे, इसको भी स्केल इंक्रीज करेंगे। ओके, एंड स्काई को क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर निकाल देता हूँ, ऐसा कुछ। ये हुआ हमारा ऐसा पैरेलैक्स। एंड एक बार हम वीडियो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप किया हुआ है, यहाँ पर वीडियो पे देख लेता हूँ, 90-20। ओके, एंड अब हम इसको हटाते हैं सैम्पल वीडियो को। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कैमरा कर लेते हैं, सिंगल व्यू देखते हैं। और यहाँ पर हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो आप यहाँ तो टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर लेना, यहाँ पर टाइप करना 90-20, 90-22 था, 90-22। एंड इसका साइज इंक्रीज कर लेना। सो यहाँ पर हम आकर साइज कुछ इस टाइप का बनाते हैं। और इतना करने के बाद इसको भी आपको करना है 3D। 3D करने के बाद फिर से एक बार सेकंड व्यू में चले जाना, एंड यहाँ पर ये इसके बीच में डालना है, ये आपका जो घर दिख रहा है इसके बीच में ये रहेगा टेक्स्ट। एंड थोड़ा सा दूर रख लेता हूँ, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ ऐसा। इसके बाद मुझे इस पर कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक प्रेस करना, राइट क्लिक, एंड यहाँ पर स्टाइल पे जाना है, लेयर स्टाइल। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलेगा, तो ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेना। देन इसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर एडिट, आपको यहाँ पर एडिट ग्रेडियंट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना। एंड यहाँ से कलर चेंज करेंगे, तो नीचे इसका अपोजिट कर देता हूँ, इसका कलर कुछ इस टाइप का ऐड करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक की जगह पे वाइट कर देता हूँ। ओके, कुछ इस टाइप का बनाते हैं। एंड इसके बाद इसको हम मास्क कर देंगे, मास्क, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मास्क वाला सेक्शन पे आएंगे, कुछ इस टाइप का मास्क करेंगे, या प्रेस करेंगे, फेदर इंक्रीज कर लेना है, फेदर। एंड इसके बाद इस पर हम ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में, आप आ जाना इफेक्ट्स पैनल, यहाँ पर सर्च कर लेना ड्रॉप शैडो। तो जस्ट केवल ड्रॉप ही सर्च करना है, ड्रॉप सर्च करोगे तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो आपको दिख जाएगा, इसको अप्लाई कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर क्वार्टर की जगह पे मैं थोड़ी देर के लिए फुल करके देखता हूँ कि हमारा कैसा इफेक्ट्स दिख रहा है। ओके, कुछ इस टाइप का रख लेते हैं। और एक बार ना यहाँ से ड्रॉप शैडो नहीं अप्लाई करते हैं, तो देखो डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए हम ड्रॉप शैडो के लिए राइट क्लिक प्रेस करूँगा, फिर से जाऊँगा लेयर स्टाइल, यहाँ पर भी आपको ड्रॉप शैडो का मिल जाएगा, तो ड्रॉप शैडो इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर भी कुछ हमें ज़्यादा डेप्थ दिख रहा है शैडो का। एंड एक बार फिर से मैं इस वाले पैनल को ओपन करूँगा, ग्रेडियंट पे जाऊँगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे आकर, और ये ग्रेडियंट का कलर थोड़ा सा कुछ इस टाइप का बनाना है मुझे। और यहाँ पर कुछ लाइट बना देता हूँ ऐसा। ओके, एंड इस पर हम टाइप राइटर इफेक्ट्स अप्लाई कर देंगे। तो टाइप राइटर से अच्छा है आप चले जाओ विंडोज़, विंडोज़ में जाने के बाद एनिमेशन कंपोजर, इसमें आने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट एनिमेशन पे आना है, ये वाला इफेक्ट्स अप्लाई कर दो, डबल क्लिक करोगे तो ये रेडी हो जाएगा। 1922 में ओके, नाइस, यहाँ तक रेडी हुआ। अब हम आएंगे कैमरा के ऊपर, जो हमारा कैमरा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने कैमरा क्रिएट किया है, इसको ऊपर रखते हैं टॉप में। एंड यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट व्यू में। ओके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, और पी प्रेस करना, इसमें केवल पी प्रेस करना, पोजीशंस, इस पर की ऐड कर लेना, और इस की को डिस्टेंस इसका कुछ दूर रख लेंगे। ओके, अब हम कैमरा को केवल जूम करेंगे, तो ये है जूम इन जूम आउट के लिए, कुछ हम इस टाइप का जूम करेंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करूँगा, और हमें लेके आना है टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हम इस वाले सेक्शंस को यूज करेंगे, ये टॉप बॉटम के लिए होता है। तो अभी हमें क्या करना है, केवल टेक्स्ट को शो करना है, ये टेक्स्ट हमारा दिखना चाहिए। थोड़ा सा और जूम करेंगे। ओके, अब ये हमारा केवल टेक्स्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो की फ्रेम है इसका कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं था, ये स्टार्टिंग में ऐड कर दिए, बट इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको रख देता हूँ। ओके, इसको अपोजिट करता हूँ, वेट, कुछ इस टाइप का। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ,
1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन यहाँ तक था लेकिन अब इसके बाद फिर से हम हल्का हल्का जूम करेंगे, हल्का हल्का जूम करेंगे इस टाइप का। और एक बार फिर 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। अब इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करना, F9 प्रेस कर देना, कीबोर्ड का F9 प्रेस करना। इससे क्या होता है कि आपका इजी इज ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ग्राफ अगर अब हम देखेंगे, ग्राफ में चलेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लो एक बार। सबको सिलेक्ट करके ग्राफ पैनल में आना, तो यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप का ग्राफ शो होगा। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा बना दूंगा इस टाइप का। ओके, एंड फिर ग्राफ पैनल को हटाता हूँ, प्ले करेंगे। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। इसको यहाँ तक रखता हूँ। और इस वीडियो का जो लेंथ है, जैसे कि हमारा जो स्काई है उसका लेंथ काफ़ी छोटा दिख रहा है वीडियो का, और स्काई को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। 1922 में एक अब इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे प्रीकॉम। तो यहाँ पर हम इस वाले सेक्शंस को ऑन कर लेंगे इस पर। ओके, ओके करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल के प्रेस कर लेना है। यहाँ पर हम 13 सेकंड की जगह पे हम इसको 20 सेकंड कर देते हैं। ओके, 20 सेकंड इसका डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर रख दूंगा। यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और टी प्रेस कर देना। टी प्रेस करके यहाँ पर की ऐड करूँगा, स्टार्टिंग में जाकर 0 करूँगा ताकि उसमें थोड़ा सा मर्ज हो जाए ऐसा। ओके, यहाँ तक आपका ये रेडी हो गया। इसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं अब। 1922 में एक 23 साल का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने अब हमें होटल का गार्ड भी दिखाना है, तो इसके लिए हम PNG डाउनलोड करके रखे हैं। सो इस वाले फाइल में नहीं है, तो हम डाउनलोड बनाकर सब कुछ रख दिए हैं। तो केवल मुझे इंपोर्ट ही करना है इसमें। सो एक बार मुझे देखना होगा। तो ये इमेज है हमारा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल इसको हम टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप का। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ स्केल करके। एंड अब इसको हम 3D करेंगे। 3D करने के बाद अब फिर से आपको जाना है सेकंड व्यू में। यहाँ पर देखो, ये कैमरा के ऊपर ही मेन होता है। अब इस बंदे को पीछे मुझे, जो यहाँ पर ये लड़का है, लड़के के पीछे इसको दिखाना था। सो इसको हम लेके जाएंगे, ये जो लड़का होगा लड़के से पीछे दिखना चाहिए यहाँ पर। ये लड़का है, एंड इसके बाद ये है इमेज। एक्चुअली इसके पीछे मुझे रख देना चाहिए था। एंड अब इसको यहाँ पर लेके आऊँगा। इस लड़के के पीछे अभी हमें शो होते हुए दिखेगा इमेज। ओके, एंड अब इसको थोड़ा सा साइज में जूम कर लेता हूँ। इसको साइड में रखता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट आया था, टेक्स्ट तो फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक, इसको कैरेक्टर को हटा देता हूँ। 1922 में एक 23 साल का लड़का अब इसके बाद यहाँ पर टी प्रेस करना, ओपन से टी का शिमला के सिसिल इसके आगे जाकर 0। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, कंट्रोल शिफ्ट D के साथ स्प्लिट करके डिलीट मार दो। 1922 में इसको एक साइड में ऐसा करता हूँ, आपको दिखाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ना थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और ये इतना जल्दी नहीं कि आप 10 मिनट में एडिट कर दो, क्योंकि हम बहुत सारे क्लाइंट का वीडियो एडिट करते हैं। अभी हमारे इंस्टा पे अगर देखे होंगे तो डालता रहता हूँ स्टोरीज। तो आप इस टाइप एडिट करोगे तो आपका जो प्राइस होगा ना, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा।
1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने यहाँ पर होटल, और इस पे हम पी प्रेस करेंगे पोजीशंस, एंड इस पोजीशंस को डिस्टेंस रख देता हूँ कुछ इतना, और इसको लेके जाएंगे नीचे से दिखाएंगे ऐसा, और इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना, होटल के गार्ड ने उसके और इसका स्पीड थोड़ा और बढ़ा देंगे। लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए थोड़ा सा इसको और नीचे करना होगा इमेज को, उसे अंदर तक आने नहीं दिया। ओके, ये एक स्लाइड यहाँ तक रेडी। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। इस वाले की फ्रेम पे आएंगे थोड़ा और, सॉरी, इस वाले की फ्रेम पे आकर कैमरा पी प्रेस करना, पी, और इसका जूम थोड़ा और बढ़ा देना, बहुत स्लो हो रहा था क्योंकि मोशन दिखना चाहिए, स्टॉप लगेगा तो फिर इमेज ही यूज कर लो, इसलिए हल्का हल्का मोशन सिनेमेटिक बनाने के लिए यूज करो। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं, ये स्लाइड चेंज हो गया, ये स्लाइड चेंज हो जाता है यहाँ पर, अगर आप एक बार डबल स्क्रीन प्ले करके, गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसके अपीयरेंस को देखते हुए होटल के गार्ड ने उसके तो इस इमेज को हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को लेकिन होटल, इसके बाद स्काई का कलर देखो चेंज हो गया है, रेड हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेड बनाने के लिए सिंपल एक बार हम फिर से इस वाले पैनल में आ जाते हैं, जो हमारा स्काई है, स्काई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्काई ऑलरेडी हमने बना के रखा है, यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करना है, कंट्रोल वाई, और यहाँ पर हम रेड कलर का कुछ सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेते हैं और इस टाइम लाइन पे रखेंगे, और F4 प्रेस करना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में आना, और यहाँ पर हम ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके देखते हैं, एंड शिफ्ट प्लस के साथ भी करोगे तो चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट लग रहा है इस पर। ओके, एंड क्लासिकल सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये AI का जो सब्सक्रिप्शन अगर यूज करोगे ना तो उससे आप बना सकते हो स्काई अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देकर बना सकते हो। इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूँ, कुछ इस टाइप का हम बना देते हैं, और यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके टी प्रेस करता हूँ, ओपेसिटी, और इस ओपेसिटी का की यहाँ पे रखूँगा, स्टार्टिंग में करूँगा इसको 0, ऐसे स्लाइड चेंज हो जाएगा हमारा। करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके, इसको हटाते हैं, अभी इसको देखते हैं अपना, और यहाँ पर टॉप व्यू की जगह पे हम फर्स्ट व्यू करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड रेडी हुआ है अभी। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। और यहाँ पर ये स्लाइड चेंज हो गया, तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इसकी फ्रेम को, की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को जब बोलता है यहाँ पर हम स्प्लिट कर देंगे, इस पार्ट को स्प्लिट ऑडियो का, एंड फिर आ जाते हैं प्ले करने। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा
होगा कि आगे चल के यही लड़का ना केवल इस होटल का मालिक बनेगा बल्कि तो इस पार्ट को अब हम ऊपर रखते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। ठीक, ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट स्लाइड है। अब सेकेंड स्लाइड यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, अब इसको हम करेंगे फिर से प्री कॉम्प, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको हम प्री कॉम्प करके इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ से हमारा फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। ये सेकेंड इमेज का है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कंपोजिशन ही रहने देंगे। एंड इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 4 इमेज है अलग अलग, ये 5 होगा शायद। इसको सबको इंपोर्ट कर लेना है एक साथ। तो इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें पहले सेट करना होगा। तो ये कैरेक्टर, तो ये कुछ अलग है, ये क्या है एक बार चेक करना होगा। ये कैरेक्टर है, इसके पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर C1 लिखता हूँ, C1, इसको C2, एंड इसको रखेंगे BG। ऑलरेडी स्काई का नाम रखा हुआ है, और ये लेयर को, ये जो इस टाइप का स्टॉप ये लिखा हुआ है इसका है। सो ठीक है, इतना करने के बाद अब हम सबको करेंगे 3D। तो यहाँ पर इसको भी हम हाइड कर देते हैं, और इतना पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे 3D। 3D करने के बाद फिर से हम कैमरा क्रिएट करेंगे। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट C। तो शॉर्टकट होता है कैमरा क्रिएट करने के लिए। एंड बाकी यहाँ पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हम आएंगे सेकेंड में, ऑलरेडी हम है ही। तो यहाँ पर हम स्काई को सिलेक्ट करेंगे। ओके, स्काई का डिस्टेंस कुछ इस टाइप का। अगर आप अच्छे से समझ गए पैरेलैक्स करना, तो आप डॉक्यूमेंट्री बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलैक्स वगैरह जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको लेयर वगैरह समझना पड़ता है कि कौन सा लेयर कहाँ पे एडजस्ट होता है। इसको यहाँ पर रख लिए, यह है BG, इसको यहाँ पे रखता हूँ। एंड ये दोनों कैरेक्टर होंगे, तो कैरेक्टर इतना ही डिस्टेंस पे रख लेता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड इसके बाद अब हम सबको स्केल करेंगे, स्केल कुछ इस टाइप का, और इसको थोड़ा सा टॉप में रखूँगा क्योंकि स्काई मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाना है। फिर आ गया BG, इसको भी स्केल करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे ना तो स्केल होता रहता है। ओके, इस टाइप का स्केल हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पर कैरेक्टर को भी ऐसे ही कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। एक बार यहाँ डबल क्लिक करना तो ये आपको रिसोर्सेस भी दिख जाएगा। एंड इसके बाद ही हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ दिखेगा। ये हम वीडियो रिसोर्सेज देख रहा हूँ। ठीक, अब प्ले करके देखेंगे। ये लड़का इस नीचे साइड से ऐसा लग रहा है कि आ रहा है। ठीक, ओके। सो अब हम इस पे जाएंगे, और यहाँ पर जो कैरेक्टर है हमारा, इस पे P प्रेस करेंगे, पोजीशंस, और इसका पोजीशंस ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे डिस्टेंस रखता हूँ, और नीचे इस साइड से लेके आता हूँ ऐसा। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस यहाँ तक इसको रख लेता हूँ, अपीयरेंस को देखते हुए और इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेना। अपीयरेंस को देख तो पहले यहाँ पर ही हमारा जूम होगा कैमरा स्टार्टिंग में। कैमरा को कुछ इस टाइप का जूम कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। एंड फिर यहाँ पर इस वाले फ्रेम पे आकर नॉर्मल करूँगा ऐसा। एंड फिर आगे अंदर तक आने नहीं यहाँ तक हम जूम कर लेंगे, जूम नहीं, बहुत नॉर्मल। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर ना काफ़ी हाइट पे दिख रहा है, तो इस कैरेक्टर पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाले को और थोड़ा नीचे रखूँगा। ओके, अब एक बार देखेंगे। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने और थोड़ा सा नीचे कर देना, अंदर तक आने नहीं दिया। और कैमरा को सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय की अब यहाँ पर ये जो ट्री से ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, तो अब देखो ये मेन होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर एक कॉम्प के अंदर जैसे बैक जाओगे तो ये आपको एक कॉम्प ये दिखेगा, लेकिन इसके बाद जो कॉम्प होता है ये चेंज कैसे होता है, जैसे कि
अपीयरेंस को देखते हुए इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। उसके सॉरी, ऑडियो को रहने देना है। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा दिखाना है स्टूपिड वाला, तो इसको ऑन करता हूँ और इस लेयर को भी ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा अलग एनिमेशन दिया है, बट हम उतना डिटेल नहीं लेके जाते हैं, तो सिंपल इसको ऑन करता हूँ और इसको ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे रख लेता हूँ। और मतलब हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। स्केल पे की ऐड करेंगे और थोड़ा सा दूर रख के इसको स्टार्टिंग में 0 उसे अंदर और सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना। और ग्राफ में जाकर ग्राफ को थोड़ा सा ग्राफ वैल्यू चेंज कर लेना। उसे अंदर तक ओके, एंड इसको ऑन कर लेंगे अब। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने अब मुझे ट्रांजिशन सेट करना है, तो ट्रांजिशंस के लिए पहले इसे प्रीकॉम्प कर देता हूँ। प्रीकॉम्प, क्योंकि इसको 3D नहीं किया हो ना, तो प्रीकॉम्प करके अब करूँगा इसे 3D। 3D करने के बाद सेकेंड व्यू में जाना और इसका भी डिस्टेंस बढ़ा देना जब तक ये अब ठीक है। अब परफेक्ट है। स्केल थोड़ा इंक्रीज कर लो। ओके, डन। को देखते हुए उसे अंदर तक अब आते हैं फिर फर्स्ट व्यू में। आने नहीं दिया। अब यहाँ पर हमारा स्लाइड चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ से मूव होना शुरू हो गया राइट साइड में। अब इसके बाद आप देखेंगे ना, यहाँ पे स्लाइड चेंज हो रहा है, यहाँ स्लाइड चेंज हो रहा है। तो अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे सेकेंड स्लाइड के लिए। तो ऑलरेडी हमने यहाँ तक बना लिया। एंड इसके बाद आएंगे प्रोजेक्ट फाइल में। प्रोजेक्ट फाइल डबल क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट कर ले। डबल क्लिक नहीं, डायरेक्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ जाते हैं। और ये हमारा थर्ड इमेज है। ओके, थर्ड इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। इसको कम पोजीशन से ही रहने देते हैं, यहाँ पे कम पोजीशन से ही रहने देंगे। ये स्लाइड नंबर हमारा 4th कह सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ स्काई पे डबल क्लिक करेंगे और इस स्काई को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल-C किए कॉपी। अब इस वाले में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल-Shift-C और यहाँ पर नाम देंगे स्काई 4। स्काई 3 ही डाल देते, मान लो 3, और इसको रखेंगे सबसे नीचे। ठीक, एंड यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करना। कंट्रोल-Shift-C प्रीकॉम करने के बाद कैमरा क्रिएट कर लिया एंड इसको सबसे टॉप में रख लेता हूँ और सबको करूँगा 3D करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे 3D कर लिया हूँ। एंड यहाँ पर हमें सेकेंड व्यू में आ जाना है, तो सिंपली इसको हटाता हूँ। सेकेंड व्यू में आने के बाद यहाँ पे स्काई को सेलेक्ट करना है। स्काई को रखेंगे डिस्टेंस, फिर इसके बाद BG, फिर आता है हमारा कैरेक्टर को रहने देते हैं और कैरेक्टर को छोड़कर बाकी इन दोनों को सिलेक्ट करके फ्रेम में सेट कर लेंगे। ओके, एंड इसको भी स्काई को भी फिट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कैमरा को हम P प्रेस करेंगे, इसको की ऐड करेंगे एंड R प्रेस करेंगे। यहाँ पर Z पोजीशंस को ऐड करेंगे रोटेशंस के लिए। और इसमें ना जूम पहले से करेंगे, हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और इस कैरेक्टर को भी हटा देते हैं। कैरेक्टर का कोई ऐसा खास ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर इसको हम हल्का इस टाइप का रोटेट कर देते हैं। ठीक, एंड फिर जाएंगे बैक, थोड़ा सा प्ले करेंगे एंड इसको करेंगे 0 करने के बाद यहाँ पर स्केल जो है 6-7 सेकेंड तक आकर इसको हल्का 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 ऐसे जूम आउट कर देंगे कैमरा को। अब हम देखेंगे कुछ हमारा इस टाइप का एनिमेशंस बनेगा। एंड इन सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना है। और रोटेशंस का थोड़ा सा और काफ़ी स्पीड हो गया। और यहाँ पे इसका रोटेशंस पहले और कम कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा रोटेशन दिख रहा है। ओके, ठीक, अब आते हैं बैक वाले में। यहाँ पर उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज अब इसको करेंगे 3D करने के बाद इस वाले की फ्रेम पे आकर और इसका डिस्टेंस यहाँ पर मैच कराएंगे। और इससे मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड में करना है। ओके, नहीं ठीक है ये।
एंड यहाँ पर ये जूम हुआ। इसके बाद मुझे यहाँ पे स्लाइड चेंज करना था, ये जो हमारा 4 नंबर का बना हुआ है इसको चेंज करना है। तो ये आपका देखा इस टाइप का बना था। एंड इसमें हम बैक आते हैं, अपीयरेंस को देखते हुए उसे उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने इस वाले की फ्रेम पे आते हैं और इसमें एक ट्री इंपोर्ट करते हैं। तो जस्ट ट्री को लेके आते हैं इंपोर्ट, और इस टाइम लाइन पे रखता हूँ। इसको करूँगा 3D करने के बाद इसका साइज कम कर लेता हूँ। ओके, इस फ्रेम पे रखता हूँ बाहर। और यहाँ पे मुझे स्लाइड चेंज करना है, तो सिंपली हम कुछ इस टाइप का स्लाइड चेंज कर लेंगे। जैसे स्लाइड चेंज करेंगे कुछ इस टाइप का स्लाइड आपको चेंज कर लेना है। ओके, उस समय किसी और इस ट्री को पकड़ना है और थोड़ा सा और इसके पास रख लेना है। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा उस समय ओके, एंड यहाँ पर हम पी प्रेस करते हैं पोजीशंस, इसको थोड़ा सा बाहर रखता हूँ। उस समय किसी ने सपने में और F9 प्रेस करूँगा, ग्राफ में जाऊँगा। ग्राफ में आने के बाद इस टाइप का स्पीड, इसका मोशन चेंज कर लूँगा। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके, एंड एक बार देखते उस समय किसी ने हैं। और ये जो ट्री है, ट्री को ब्लर करेंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा। समय किसी ने सपने में भी ओके, उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का ना केवल इस होटल का मालिक बनेगा एंड अब यहाँ पे बल्कि पूरे इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाना होगा। सो इस पे हम आते हैं, इस वाले की फ्रेम पे, इस की फ्रेम के पास रहेंगे। एक बार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पर स्टार प्रेस करोगे तो मार्क ऐड हो जाता है। बनेगा, बल्कि होटल का मालिक लड़का ना केवल इस होटल का मालिक बनेगा बल्कि यहाँ पे रख देता हूँ और इसमें जाकर इस की फ्रेम को थोड़ा सा दूर रख लूँगा। पूरे इंडिया की वन ऑफ द अब पूरे इंडिया का मैप क्रिएट करना है, तो इसके लिए चाहिए हमें जियो लेयर्स। तो सिंपली हम आ जाएंगे जियो लेयर्स में। एंड इसके बाद अब यहाँ पर मुझे मैप क्रिएट करना है, तो हम सेकंड फ्रेम में जाते हैं, फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे अब मैप को बनाना है, इंडिया का मैप दिखाना है। तो इसके लिए हम एक न्यू कंपोजिशंस क्रिएट करेंगे। तो सेम साइज वगैरह यहाँ पे 20 सेकेंड ही रख देता हूँ। इसका नाम मैप डाल देता हूँ, मैप। ओके, अब यहाँ पर हम मैप को क्रिएट करेंगे, तो जियो लेयर में आ जाएंगे, जियो लेयर्स। सो एक मिनट, ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इस वाले कॉम्प के अंदर आ जाएंगे, क्रिएट मैप कॉम्प। नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे नेचुरल मैप को सिलेक्ट करना है, क्रिएट करने के बाद मुझे इसको मास्क कर देना है। तो सिंपली हम यहाँ पर वाटर मास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाटर मास्क। तो जैसे वाटर मास्क पे क्लिक करोगे तो यह वाटर मास्क कर देगा। एक कंट्रोल वाई प्रेस करके यहाँ पर कुछ इस टाइप का ग्रे बनाऊंगा। एंड यहाँ पर मुझे फिर चेंज कर देना है, इसको सेलेक्ट करना है, इस पे आकर और यहाँ पर आकर इंडिया का ये वाला विंग एरियल सेलेक्ट कर लेना है। इंपोर्ट, और इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंडिया का फुल मैप। तो जस्ट यहाँ पर इंडिया का फुल मैप को इंपोर्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखता हूँ, लगता है कुछ इसमें इशू है। तो फिर से हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंडिया का फुल मैप ये होगा। डबल क्लिक करेंगे इंडिया, इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज फीचर्स। ऑलरेडी हमने जियो लेयर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप जाकर बेसिक वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर हम आपको A to Z जियो लेयर्स के बारे में बताए हैं। ओके, एंड इसके बाद इसके ऊपर मुझे एक ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम बना के रखे हुए हैं, जैसे कि IQ करके है, ये हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लैक एंड वाइट बन जाता है। क्योंकि ऑलरेडी बना बनाया हुआ है तो कौन बार बार बनाएगा। तो ये सिंपली आप हमारा अगर पुराना वीडियो देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद
यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई तो परफेक्ट नहीं लग रहा, तो T प्रेस करके इसका ओपेसिटी 80% कर देता हूँ। ओके, और इसका आउटलाइंस क्रिएट करना, तो सिंपली हम जियो लेयर को इसको सेलेक्ट करेंगे, मास्क, आउटलाइंस, और इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हो। एक बार हम बैक करेंगे, ये मेन कॉम्प में आएंगे यहाँ पर। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। अब इस वाली जगह पे आ जाएंगे, इस पे, और इसमें जाकर अब इंपोर्ट करेंगे जो हमने मैप क्रिएट किया था। तो जस्ट यहाँ पर मैप का कहाँ पे हमारा लेयर है, ये वाला, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्ले करके देखेंगे, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस, पूरे इंडिया। इसमें एक इफेक्ट्स अप्लाई करना है, आप आ जाना इफेक्ट्स पैनल में और यहाँ पर सर्च करना केवल इंक, इंक सर्च कर लेना। इंक सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इंक इफेक्ट्स आता है, तो हम इसमें से ये वाला इंक अप्लाई करते हैं। बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, सो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो सिंपली दूसरा देखते हैं। इसमें ये भी नहीं अच्छा लग रहा, तो अदर और चेक कर लेता हूँ। इसी वाले को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे एंकर पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसको ऊपर साइड से दिखाते हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, कुछ इस टाइप का एनिमेशन। और यू प्रेस करेंगे, इसका स्पीड चेंज कर लेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट, इसके अंदर जाकर ज्वेलर्स में, एंड यहाँ पर ज्वेलर में आएंगे, की फ्रेम ऐड करता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेना और इसको प्ले करेंगे, तो हल्का हल्का मोशंस दे देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद मुझे अप्लाई करना है, थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ, और जो आउटलाइंस है इसका इंक्रीज करके थोड़ा सा इस पर डीप ग्लो अप्लाई कर देंगे, डीप ग्लो। तो इंडिया का ऐसा कुछ मैप शो होगा। और जो नीचे हमने इफेक्ट्स अप्लाई किया ना, या ये वाला, इसको कलर थोड़ा सा और डार्क करता हूँ। ओके, और इसमें इंडिया का जैसे बहुत सारा ये बिल्डिंग दिखाना है, तो सिंपली हम बिल्डिंग को इंपोर्ट करते हैं, इसको साइज कम करता हूँ, वाई प्रेस करूँगा एंकर पॉइंट नीचे, यस प्रेस करूँगा स्केल की ऐड करूँगा, थोड़ी से दूर रखकर स्टार्टिंग में करूँगा 0, ये 20 सेकेंड का है ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और डुप्लीकेट कर दूंगा 4-5 ठे। तो यहाँ पर सबको अलग अलग जगह पे सिटी पे जैसे ऐसे लगे कि जैसे उस वीडियो में आप देख रहे थे वैसा दिखता रहे। ठीक, अब इन सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, F4 प्रेस करना, कर देना सबको 3D करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे वर्ल्ड मैप एंकर से। तो ये वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट करेंगे। सो कहाँ चला गया, आई थिंक वर्ल्ड मैप एंकर इससे कनेक्ट करना है। और यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप का इशू दिख रहा है, तो एक बार हम जेड पोजिशंस पकड़ कर कुछ ऐसा बाहर कर देंगे सबको, और फिर से एडजस्ट कर लेना है आपको ऐसे। अदरवाइज ये आपका इस टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। और सिंपली आप सब पे मास्क कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे कि इस वाले पे मैं हल्का मास्क करता हूँ, यम प्रेस करता हूँ, ताकि उसके अंदर ऐसा देखने में लगे। तो सबको सिलेक्ट करूँगा, मास्क ऐसे
एक साथ सब पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये बिल्डिंग उसमें दिखेगा अच्छा सा। ओके, फिर बैक आते हैं। ये हमारा अब प्ले करके देखेंगे। एक बार बैक आते हैं मेन, अब प्ले करेंगे। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं तो सिंपली नहीं यार, तो यहाँ पर हमारा जो बिल्डिंग है ये थोड़ा हवा में चल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि उस पर कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक बार हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमने ये देखना होगा, तो ये एंकर पॉइंट से ही कनेक्ट करना है। तो सिंपल इस पे जाएंगे, यहाँ पर एंकर पॉइंट दो दो दिख रहा है, एंकर पॉइंट वाटर मास्क, तो एंकर पॉइंट इससे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। नहीं, ये तो नहीं होगा लग रहा है। एक बार हम 3D करता हूँ, फिर से 3D। या मैं एक ही बिल्डिंग करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप ऐसे ही उसको डुप्लीकेट करके ऐड कर सकते हो। जैसे ये बिल्डिंग है, इसको अन 3D करता हूँ, 3D। ये हम प्रेस करके इसका पहले ये हटा देता हूँ, पहले इसे 3D भी हटा देता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। ये बिल्डिंग है, इसको हम सेंटर में रखते हैं, इसको करेंगे 3D। 3D करने के बाद वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट करेंगे। एक बार अन 3D करता हूँ, फिर 3D, आर प्रेस करूँगा, कुछ इस टाइप का इसका वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ओके, और बाकी आप सभी बिल्डिंग को ऐड कर लेना। अब हम आते हैं बैक। की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल, मोस्ट लग्जू और इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर इंडिया का मैप, हमारा कलर ये कलर में थोड़ा डिफरेंट है, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे स्लाइड चेंज करना है, तो ब्लैक एंड वाइट लगाना है। तो सिंपल लास्ट स्लाइड को हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा नंबर 4 वाला है। इंपोर्ट कंपोजिशंस, और सॉरी इस वाले में आता है। यहाँ पर नंबर 4 वाले को सभी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको मैप के ऊपर रखता हूँ। प्री कॉम्प, या इसका डायरेक्टली आप यहाँ पर नहीं, प्री कॉम्प भी डायरेक्ट लेके आ सकते हो। नंबर 5 वाला प्री कॉम्प ही इंपोर्ट कर लेना है। ओके, इसके अंदर जाना एंड इसमें स्काई इंपोर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम ऑलरेडी स्काई का बीजी वगैरह बना के रखें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। स्काई 3 को कॉपी करता हूँ। अब आते हैं स्लाइड नंबर 5 में, पेस्ट स्काई, कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड यहाँ पर सबको करूँगा 3D। 3D करने के बाद अब हम जाते हैं फिर से सेकेंड व्यू में। सेकेंड व्यू, स्काई का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद ये आता है हमारा बिल्डिंग। इसको भी यहाँ पे रखता हूँ। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर, तो ऑलरेडी सब सेट है यहाँ पे, और पी प्रेस करूँगा पोजीशंस। तो एक बार इस वीडियो में देख लेता हूँ कि किस टाइप का एनिमेशंस है लास्ट में।
जूम करके रहा हूँ। ये टेक्स्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, टेक्स्ट तो आप लोग भी लिख सकते हैं। तो सिंपली अब हम नंबर 5 में जाते हैं, जूम करके आ रहा है एनिमेशन। तो यहाँ पर ये हमारा है, तो इसको यहाँ पे रखता हूँ। स्टार्टिंग में कैमरा को जूम कर लेता हूँ, ठीक, और इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ ऐसा। सिलेक्ट F9, ग्राफ इंक्रीज, एंड इसके बाद सबको 3D कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पे मोशन ब्लर ऑन कर लेंगे। ओके, अब आते हैं मेन वाले कॉम्प में। ये हमारा मेन कॉम्प है। अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का ना केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट। और इसका मुझे कलर, इंडिया का मैप का कलर चेंज कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर कुछ इस टाइप का कर लेता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर इंडिया का हम एक ही मोस्ट लग्जूरियस। आप और भी ऐड कर सकते हैं। एक बार हम इस पर डबल क्लिक करके इस कलर से देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा जो कलर का मैप का है, इस पे हमें टी प्रेस करने की, ओपेसिटी की जगह मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो सिंपली हम F4 प्रेस करेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो कलर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कलर करके ऑप्शन आता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कुछ इस टाइप का कलर ऐड कर लेना। तो एक बार ब्लेंडिंग मोड का हम ऑप्शन चेंज करके चेक करते हैं। ये वाला ऐड करता हूँ। और यहाँ पर एक बार क्वालिटी चेक करते हैं फुल पे। और इसके बाद ये जो हमारा आउटलाइंस है, इसका थोड़ा सा आउटलाइन 2 करेंगे, और एक्सपोजर को कम करना है। एक्सपोजर जो हमारा ये है, आउटलाइन 2 की जगह पे 3 कर देता हूँ। एक्सपोजर थोड़ा सा 0.5 कर देता हूँ। ओके, बैक जाएंगे। ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट तो आप भी लिख सकते हो। एंड इसमें आके हम स्काई को सेलेक्ट करते हैं, स्काई थोड़ा और ऊपर की साइड लेके आते हैं, और ऊपर कर देता हूँ। अब मेन आते हैं, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। एंड इस पर हम एक इफेक्ट्स और अप्लाई करते हैं, कंट्रोल, इस पर हम एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू सॉलिड। एंड यहाँ पर हमें बनाना है एडजस्टमेंट लेयर, और इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो सिंपली हम प्रीसेट्स यूज़ करेंगे। सो अप्लाई, एंड यहाँ पर अप्लाई एनिमेशन पे जाएंगे, ब्राउज प्रीसेट्स पे, एंड यहाँ पर हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। सो इसमें से मुझे लट्स करके एक प्रीसेट्स बनाया था, उसको अप्लाई करना है। तो देन यहाँ पर मुझे ये वाला इफेक्ट्स अप्लाई कर देना है। डन। अभी यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग, आई थिंक ये अप्लाई हो चुका है। सो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस टाइप का दिखेगा। एक बार हम यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज कर लें। ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट्स हमारा शो होगा। सिंपल इस वाले को कट कर लेता हूँ यहाँ से, एडजस्टमेंट लेयर, मेन कॉम्प में आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वीडियो। ओके, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अब एक बार हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। 1922 में एक 23 साल का लड़का के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उस अपीयरेंस को देखते
से अंदर आने नहीं दिया। मैं किसी ने सपने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि और यहाँ पर एक ट्रांजिशंस लगा है, जैसे कि हम इस वीडियो में जाते हैं, इस वाले पे आएंगे, इस फ्रेम पे, और आप एनिमेशन का पोजर का ये प्लगइन देख लेना। इसमें जाओगे, आपको यहाँ पर मिलेगा लाइट, इस पे लाइट वाली माना, सॉरी, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। एक बार चेक करना होगा, ये वाला अप्लाई करना है तो डबल क्लिक कर लेना, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। होटल चेन को बिल्ड करेगा। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग आप बहुत सारा ऐड कर सकते हो। मान लो हम ऐड भी करके दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ओके, अब आते हैं बैक। एक बार इन सबको करेंगे अन3D, 3D फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अब ये रेडी हो चुका है। अब हम फाइनल आउटपुट आपको दिखा देते हैं। एक बार प्ले करके दिखाएंगे। 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया।
उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। ये कहानी 1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। ये कहानी है दी ओबेरॉय होटल्स की। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो यस, ताकि यार मुझे भी पता चले कि आप लोग इतना डेडिकेशन से वीडियो देखते हैं, क्योंकि 1 आवर का मैं वीडियो शूट किया हूं, तो इतना 1 घंटा बैठ कर देखना इम्पॉसिबल रहता है। अगर आप लोग सीखने में सीरियसली हैं तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करना यस। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।